सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। एक बहुत कॉमन डाउट आ रहा है हर स्टूडेंट्स के लिए और मेरा पूरा मेल्स, मैसेजेस, टेलीग्राम सब भर दिए कि सर हमसे ये मिस्टेक हो गई करेक्शन विंडो में, हमसे ये मिस्टेक हो गई, मैंने ये गलती कर दी, कैटेगरी क्या क्या होगा, क्या क्या चेंज मैं कर सकता हूँ। तो पूरी बात करने वाले इस वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान थे एंड मुझे लगा इसके लिए मुझे पूरा एक प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ेगा जिससे आपको सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी क्लियर हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए और आप अपनी जो पढ़ाई है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकें। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्थी तेलंगाना। जो मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सब ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि सर आप प्लीज़ ये वीडियो बनाओ ताकि हमें बिल्कुल क्लियरली पता चल सके कि हम अभी कहाँ हैं, हमें क्या क्या मिस्टेक है जो हम क्लियर कर सकते हैं और हमें कितना घबराने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो उस बेसिस पे मैं पूरी वीडियो समझा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, वीडियो पूरी देखना ताकि कोई भी डाउट तुम्हारे मन में नहीं रहे और तुम्हारी प्रिपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आए। ठीक है, तो सारी बात करेंगे सबसे पहले कि भाई करेक्शन विंडो कब ओपन होने वाली है, कितने दिनों के लिए ओपन होगी, बिकॉज ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे से बार बार पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल मुद्दे की बात करेंगे, पिन पॉइंट बात करेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं होने वाली है। सो सबसे पहली बात है कि भाई करेक्शन विंडो कब ओपन होगी। तो जब मैंने लास्ट ईयर का डाटा देखा तो उसके अकॉर्डिंग क्या मुझे पता चला कि जो नीट 2022 था, नीट 2022 की जो फॉर्म डेट थी, एप्लीकेशन फॉर्म डेट थी, वो थी 6 अप्रैल से 20 मई, जिस साल मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, 6 अप्रैल से 20 मई 2022 थी। और जो करेक्शन विंडो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 24 मई से 27 मई, 3 दिन के लिए ओपन हुई थी और एग्ज़ाम था 17 जुलाई 2022 को। तो जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट खत्म हुई उसके 4 दिन बाद करेक्शन विंडो उन्होंने ओपन करी थी। ठीक है, वैसे ही नीट 2023 के अंदर क्या हुआ था लास्ट ईयर, जो फॉर्म्स की जो डेट थी वो थी 6 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 2023 और जो करेक्शन विंडो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 8 अप्रैल से 10 अप्रैल 2023। मतलब 6 अप्रैल को एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हुआ था और 8 अप्रैल को करेक्शन विंडो स्टार्ट हो गई थी। सिर्फ 2 दिन का गैप दिया गया था बीच के अंदर और 2 दिन के बाद करेक्शन विंडो ओपन हो गई थी। और जो एग्ज़ाम था वो आपको पता ही था कि 7 मई को अपना नीट 2023 का एग्ज़ाम था। इस साल भी जब आपको पता है कि 5 मई को एग्ज़ाम है और जो एप्लीकेशन फॉर्म डेट है वो 9 फैब से स्टार्ट हो चुकी है और 9 मार्च तक चलेगी। तो ये एक्सटेंड भी हो सकती है बट आपको रिस्क नहीं लेना है, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे क्या होता है सर्वर डाउन हो गया या फिर वेबसाइट नहीं चल रही है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है वो प्लीज़ जाके भर दें बिफोर 4 और 5 मार्च। इससे पहले आप सारे एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, सारी अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर दें ताकि आप एक बिल्कुल श्योर क्लियर हो जाओ कि हाँ चलो ठीक है मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट है, अगर उसमें कोई गलती होगी तो मैं करेक्शन विंडो में सही कर लूँगा। करेक्शन विंडो का आपको मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं आता है, 2 या 3 दिन आपको मिलेंगे करेक्शन विंडो में। तो आपको बिल्कुल सतर्क रहना है कि कब करेक्शन विंडो आएगी, मैं आपको बता दूंगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको निकाल के देता हूँ जितना भी मेरे से हो पाता है उतना। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स ने नीट का फॉर्म नहीं भरा है वो कोशिश करें कि नीट का फॉर्म भर दें बिकॉज 5 मई 2024 से पहले, क्योंकि उसके बाद मान लो साइट क्रैश हो गई या फिर एक्सटेंड होगी तो हो जाएगी, अपन को उससे कोई मतलब नहीं है, अपन अपनी सेफ साइड में होते हैं और अपन अपना कंप्लीट करते हैं। तो करेक्शन विंडो अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आप मान के चलो कि 11 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच में कभी भी करेक्शन विंडो आपकी आ सकती है। और एज ऑफ नाउ लास्ट ईयर भी और जैसे लास्ट ईयर का जो ट्रेंड है उसके अंदर यही है कि 3 से 4 दिन के ही आपको बीच में गैप मिलेगा जिसके अंदर आपकी जो करेक्शन विंडो है, जो भी करेक्शंस आप वो सही कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल अवेयर रहेंगे, वरना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको बिल्कुल ऑफिशियल बता दूंगा कि कब ओपन होने वाली है। तो ये बात हो गई करेक्शन विंडो की। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो हर स्टूडेंट से गलती होती है, मेरे से भी कई बार गलती हुई थी। ठीक है, तो वो गलती अपन क्या क्या कर देते हैं फॉर्म के अंदर वो सारी मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ करेक्ट हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती है, किस में घबराने की ज़रूरत है, किस में नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल आप अच्छे से सुने। तो सबसे पहला जो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है क्वालिफाइंग कोड नंबर। तो बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनके क्वालिफाइंग कोड नंबर गलत हो चुके हैं, तो वो कोई 2 लिख देता है, कोई 3 लिख देता है और बच्चे बहुत डिप्रेशन में जाते हैं कि सर मैंने तो गलत लिख दिया, सर मेरा क्या होगा। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिफाइंग कोड आप कुछ भी लिख दो, कोई मैटर नहीं करता, कोई आपका नीट का फॉर्म चेक नहीं करेगा। तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, सिर्फ आपको नंबर लाने हैं नीट के अंदर। सिलेक्शन चाहिए तो नंबर लाने काउंसलिंग के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है पासिंग ईयर ऑफ 10th एंड 12th। ठीक है,
क्योंकि कई स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि भाई आपने 10th और 12th का पास करी, तो ये आपको एक ध्यान रखना है, इसकी करेक्शन विंडो ओपन होगी और ये चीज़ ऑप्शन आएगा, तो इस ऑप्शन को आप सही कर सकते हो उस मोमेंट पे। ठीक है, तीसरा जो आता है वो आता है नेम एंड डेट ऑफ फोटोज़। तो उसके नीचे अगर आपने नेम और डेट फोटोज़ अगर सही नहीं करी है, इसकी भी करेक्शन आएगी, आप उसको भी चेंज कर सकते हो, आपके पास मौका है और इससे भी कोई इश्यू नहीं होने वाला है। लाइक आपका सिलेक्शन होगा तो आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, आपको कोई नहीं रोक सकता जाने से। तो ये आप बिल्कुल दिमाग में रखें, ऐसा नहीं होगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, करेक्शन विंडो में आप सही कर लेना, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पेपर दोगे, आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपका सिलेक्शन होगा। काउंसलिंग के टाइम पे आपको एक एफिडेविट जमा करा देना है लीगल, और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जमा हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, चौथी चीज़ है थंब इंप्रेशन के। सर मेरा थंब लेफ्ट की जगह राइट लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम लेनी ही नहीं है, जस्ट एज सिंपल, कोई बात नहीं है। करेक्शन विंडो में आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सब हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है, रिलैक्स करो। फिफ्थ आता है कि सर मार्क्स इन 10th एंड 12th। तो एक मिस्टेक ये भी हो जाती है कि सर 10th में मेरे मार्क्स जो हैं वो जो 100 में से कितने आए हैं कैटेगरी, जो मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उन तीनों के अंदर, वो गलत हो गए, तो इसका करेक्शन आएगा, इसमें आप करेक्शन कर लेना। जो आपकी 10th और 12th की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग जो मार्क्स आए हैं उसको आपने एमओ में भर देना उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, ताकि वो चीज़ सही हो जाए। ठीक है, एक और बहुत बड़ा डाउट है स्टूडेंट्स के लिए कि सर लाइक मेरा 11th की मार्कशीट मेरे पास नहीं है। 11th की मार्कशीट आपके पास होना नहीं ज़रूरी है, आपके पास नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पे टिक कर दो और कोई बात नहीं, आपको कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। 11th की मार्कशीट वैलिड नहीं होती। काउंसलिंग के टाइम जब एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आप जाते हो तो भी आपको 11th की मार्कशीट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आपको सिर्फ 10th और 12th की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नाउ सातवां जो एक क्वेश्चन आता है कि सर मदर फादर के नेम के थोड़ा सा मेरी डिस्प्यूट है, लाइक मेरी जो 10th की मार्कशीट है उसके अंदर कुछ अलग नाम है, मेरा जो आधार कार्ड है उसके अंदर कुछ अलग नाम है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आधार कार्ड में अगर आपका नाम अलग है तो आप उसको अपडेट करवा लो आधार कार्ड को, और अपडेट करने के बाद डिजिटल फॉर्म में आधार कार्ड निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल 10th की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपके आधार कार्ड में आपके पेरेंट्स के नाम, आपका नाम सेम होना चाहिए, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, आठवां एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है रॉन्ग कैटेगरी। रॉन्ग कैटेगरी का बड़ा दिक्कत है कि सर मैंने जनरल था, मैंने ओबीसी भर दिया, ओबीसी था मैंने एससी भर दिया, एसटी भर दिया, और ईडब्ल्यूएस का एक और अलग परेशानी है कि सर मेरा ईडब्ल्यूएस नहीं बना तो मेरा क्या बाद में मैं चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो हाँ, आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने अभी ईडब्ल्यूएस का भरा है और आपको पता है कि 31 मार्च के बाद मेरा नहीं बन सकता, तो आप चेंज कर लेना। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग भी चेंज हो सकता है, पर आप उसका रिस्क नहीं लें, आप एक लॉयर से बात करें। अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, मैंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की पूरी वीडियो बना के अपलोड करी है, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है बच्चों का। तो अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है तो लॉयर से बात करो, नहीं बन सकता है तो आप बिल्कुल चेंज कर दो, बिकॉज 2 या 3 नंबर का ही चेंजेस आते हैं। तो आप रिस्क मत लेना कि भाई सर मेरा नहीं बन रहा तो मैं आगे जाके कैटेगरी चेंज नहीं करूँगा, तो प्रॉब्लम क्यों फंसो प्रॉब्लम में। ठीक है, अपने आप पे इतना भरोसा रखो कि आप अपने नंबर ला सकते हो, अपने आप पे ट्रस्ट रखो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर बनता है तो ही बनवाना, ज़बरदस्ती मत करना, बिकॉज आपका ही नुकसान है उसके अंदर, फिर कोई बचाने वाला नहीं रहेगा, आप फिर इधर उधर परेशान होगा और कुछ नहीं होने वाला। तो कैटेगरी का मैंने बता दिया। और हाँ, कैटेगरी अगर आप चेंज करोगे, लाइक आप अगर ओबीसी थे या आप एससी थे और आप उस कैटेगरी को जनरल में कन्वर्ट कराओगे तो आपको जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, लाइक एससी एसटी की जो फीस है वो 700 या 800 है, लेकिन जो आपका जो जनरल की फीस है वो अप्रॉक्स 1600 है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उतना पे करना पड़ेगा। अगर आपने पहले जनरल करा और अब आप एससी करोगे तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, पर आपको जो पैसे एक्स्ट्रा गए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना, एनटी आपको कोई पैसा वापस नहीं देगा, आपसे सिर्फ पैसा लेगा। तो ये बात हो चुकी है। आपने कोई एड्रेस या डिस्ट्रिक्ट गलत कर दिया, 9वां पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई एनटीए नहीं जाने वाला, कोई नीट नहीं जाने वाली, वहाँ सब आजकल ऑनलाइन है, बिल्कुल बेफिक्र रहो, कुछ भी भरो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 10वां एक और इशू रहता है कि सर लाइक मेरा इमरजेंसी नंबर मैंने गलत भर दिया है। देखो, इमरजेंसी नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपका जो प्राइमरी नंबर है वो सही होना चाहिए। प्राइमरी नंबर आपका सही है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, प्राइमरी नंबर ठीक रखो, और रॉन्ग नंबर, इमरजेंसी नंबर कैसा भी हो कोई चलक है। ठीक है, फादर और मदर का ऑक्यूपेशन क्या है सर, तो ऑक्यूपेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी भर दो, कोई नहीं पूछने वाला, रिलैक्स रहो। ठीक है, ये 11वां पॉइंट था। 12वां पॉइंट ये आता है कि सर पेपर का मीडियम मैंने चेंज करना है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी मीडियम का ही पेपर एक्सेप्ट करें, ताकि उसके अंदर एक तरफ इंग्लिश आती है और एक तरफ हिंदी आती है, क्योंकि हर स्टूडेंट जो हिंदी का होता है उसमें भी कई ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ना
सिर्फ इंग्लिश में ही समझ में आते हैं, हिंदी में नहीं आते, प्रॉपर हिंदी में समझ में नहीं आते। और जो स्टूडेंट इंग्लिश में हैं, जो इंग्लिश मीडियम से हैं, तो मैं उनको भी यही सलाह दूंगा कि आप इंग्लिश मीडियम का पेपर ना लें, आप हिंदी मीडियम का पेपर लें, बिकॉज आपको उससे फ़ायदा मिलेगा, आपको एक स्पेस ज़्यादा मिलेगा, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ें मिलेंगी, आपको समझने की ज़्यादा कैपेसिटी मिलेगी, आपको स्पेस मिलेगा कैलकुलेशन के लिए। तो जब मैं था मेरी प्रिपरेशन में नीट 2022 के अंदर, तो मैंने भी इंग्लिश मीडियम से था, पर मैंने पेपर जो है वो हिंदी ऑप्ट किया था, ताकि मुझे दोनों चीज़ें मिल सकें, हिंदी और इंग्लिश, ताकि मुझे समझने में आसानी हो, मुझे कैलकुलेशन के लिए एरिया ज़्यादा बड़ा मिल जाए, तो मुझे इस सारी चीज़ें फ़ायदा था। तो आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना, मीडियम ऑफ पेपर आप हिंदी चूज़ करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम सिटी सेंटर लास्ट ईयर हुआ था, एग्जाम सिटी सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन आया था, आप चेंज कर सकते थे, तो इस बार भी ऑप्शन आएगा, आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये है रूरल और अर्बन। एक और ऑप्शन है कि सर रूरल अर्बन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी भरो, कहीं रहते हो, कोई मैटर नहीं करता। इन चीज़ों से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिर्फ एक फोकस होना चाहिए, वो है सिलेक्शन। इतनी मेहनत करो इस मोमेंट ऑफ टाइम पे कि आपकी जितनी मेहनत कोई कर ही नहीं सके। आप ये सोचने लग जाओ कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो सकता, बिकॉज आपने अपना 2000% दिया है। ये आपके 5 मई के रात को निकलना चाहिए कि सर मैंने मेरा पूरा 2000% दिया था, मेरा हुआ कि नहीं हुआ डजंट मैटर एट ऑल। तो ये चीज़ अपने आप से निकालो, ठीक है। बार बार तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं करेगा, तुम्हें खुद मोटिवेट होना पड़ेगा, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी खुद से है। तो किसी के भरोसे मत बैठो कि सर वो मुझे समझाएगा तो मैं पढ़ूंगा, वो मुझे समझाएगी तो मैं पढ़ूंगा। नहीं, कोई समझाने वाला नहीं है, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुमसे है और तुम्हें ही जीतनी है, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा सब आपके साथ आ जाएंगे, सब सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब आपको गालियाँ देंगे। यही सच्चाई है और यही जीवन है। तो अपना 100% दो, बिल्कुल घबराओ मत। इस मोमेंट ऑफ टाइम पे पढ़ो, जितना हो सके 10 से 12 घंटे पढ़ो, सिर्फ खाओ पियो पढ़ो, यही काम होना चाहिए। बिल्कुल मोटिवेट दे रहा हूँ मैं आपको, ये समझ लो कि आपका लास्ट टाइम चल रहा है, आर या पार की लड़ाई चल रही है। तो बिल्कुल अपना जी जान लगा दो और सिलेक्शन लो, ठीक है। तो ये पूरा मैंने समझा दिया। कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो मुझसे पूछ सकते हो आप इंस्टाग्राम पे @medicopathan या टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, ज्वाइन कीजिए, या आपको कोई पर्सनल बात करनी है तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। डोंट वरी, वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट।